अगर केएसआई और लोगन पॉल को एक साथ मिला दे तो फिर चॉकलेट मिल्क नहीं बन जाएगा? आज से कुछ दिनों पहले मैं ऐसे यूट्यूब देख रहा था एंड देन आई गॉट अ वीडियो रिकमेंडेशन फ्रॉम दिस चैनल एंड द वीडियो दैट आई गॉट रिकमेंडेड वाज आई वेंट बैक टू इंडिया एंड इट सक्स। तो मैंने सोचा इसने शायद इंडिया को क्रिटिसाइज किया होगा, लाइक इंडिया के रोड्स अच्छे नहीं है, या फिर इंडिया में स्लम एरियाज बहुत ज्यादा है, या तो किसी ने शायद इससे ज्यादा पैसे ले लिए होंगे। बट I was wrong. That video was totally opposite of what I initially thought. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तुम ये वाली क्लिप देखो, जहाँ पर ये रिक्शा वाला हिंदी में कुछ बोल रहा है और ये फॉरेन यूट्यूबर इसका कुछ और ही मतलब बता रहा है। How much? कितना? वहाँ पे है मैकडोनल्ड है, बल्ले रोड पर, बल्ले रोड पे है, वो है सिटी स्टार से पहले। अच्छा। सिटी स्टार। Okay, how much? कितना? 200. Is that a fair price, my friend? I know this is not fair, but What would you pay? huh? What would you pay? Around 100 is enough. Yeah, maybe 50. 50. 50 रुपये मेन रोड पर उतार दूंगा, मेन रोड पर देखो रास्ता देखो कितना गंदा रास्ता तो है ही गंदा। क्या हाँ। तो सीधे निकाले ना। हाँ। आपको उल्टा ये बता देंगे, ये लोकेशन है इनके पास। हाँ, ये बता देंगे। ये 100 रुपये। That's not it. इसने बहुत कुछ बोला है इंडियंस के बारे में एंड द मेन थिंग दैट इज सेड कि इंडिया में इनके पूर्वजों ने बहुत सालों पहले बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किए थे एंड नाउ अब जब वही लोग इंडिया में वापस आ रहे हैं वो देख रहे हैं इंडिया की इतनी बुरी हालत होकर रखी है। इनडायरेक्टली इंडियंस को इरेस्पॉन्सिबल और बोल रहे हैं एंड इट्स नॉट मेड अप, ये खुद बोल रहा है। When we left this country, hundreds of years ago, we left it not hundreds of years ago, 50 years ago, we left it tidy and neat and nice buildings. Exactly. everywhere. And now they f***ed it. you gave them 50 years to look after it, and look what happens. अब तुम लोग ही बताओ, जितने भी इंडियंस ने इसकी ये वाली वीडियो देखी है उन्होंने इसको गाली दी है? थिंक अबाउट इट, यू आर फकिंग रॉन्ग, यू आर जस्ट स्ट्रेट अप फकिंग रॉन्ग। इंडियंस इसको प्रेज कर रहे हैं ऐसे क्रिटिसिज्म के लिए एंड दे आर टेलिंग कि इंडियंस को गाली देने से ज्यादा खुश होना चाहिए ऐसे व्लॉगर्स के लिए जो इंडिया की असली साइड दिखाते हैं। अच्छा, यू नो व्हाई इंडियंस फॉरेनर्स से इतनी ज्यादा गाली सुनने के बाद भी, इतनी ज्यादा रेसिस्ट स्लर्स सुनने के बाद भी उन्हीं की साइड लेते हैं? क्योंकि छोरा है गोरा। दैट्स इट। इंडिया, स्पेसिफिकली इंडियंस रिकग्निशन के भूखे। डजंट मैटर मिस्टर बीस्ट के ऊपर कितने भी केसेस चल रहे हो, डजंट मैटर लोगन पॉल को एक एलिजिट स्कैमर बुलाया जा रहा हो, डजंट मैटर केएसआई का थिक ऑफ इट गाना कितना भी मीडियोकर या फिर खराब हो, अगर वो चीज एक फॉरेनर स्पेसिफिकली अमेरिकन का हो तो उस चीज के लिए इंडियंस हाइप्ड अप होंगे। और इसका लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट एग्जांपल है केएसआई, लोगन पॉल और मिस्टर बीस्ट का इंडिया टूर, जहां पर ये तीन लोग अपने सबसे मीडियोकर प्रोडक्ट लंचली को लॉन्च एंड प्रोमोट करने के लिए आए थे, जिसके ऊपर इन्हीं के लोग मतलब यूएसए के लोग थूकते भी नहीं है। एंड ऑन द अदर हैंड इंडियंस उनके वही मीडियोकर प्रोडक्ट के लिए इतने ज्यादा हाइप्ड अप हो चुके थे, ऐसा लग रहा था अफ्रीकन को पानी मिलने वाला हो। कैरी एक कैरी मिनाती आज तक बहुत बार गया है यूएसए, कभी बीबीएस के साथ, कभी घूमने के लिए, कभी कोई पार्टनरशिप के लिए, बहुत बार गया है। बट आज तक क्या तुमने कभी भी कैरी का इतना ज्यादा ग्रैंड वेलकम देखा है? मैंने तो नहीं देखा। मैं कैरी का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कैरी इज द मोस्ट सब्सक्राइब इंडियन यूट्यूबर। और अगर कैरी भाई आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो फिर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गेट बैक टू द टॉपिक। ये जितने भी फॉरेन यूट्यूबर्स है इन सभी के लिए इंडिया इज अ व्यू फार्म, जहां पर कोई भी यूट्यूबर विराट कोहली का नाम लेके 33 मिलियन सब्सक्राइबर्स कर सकता है एंड इंडियंस बी लाइक भाई जानता है ये विराट कोहली को जानता है भाई, इंडियंस के लिए केयर करता है भाई, प्राउड मोमेंट है भाई, प्राउड मोमेंट है। बिच ही डजंट इवन केयर अबाउट इंडिया, उसको फर्क नहीं पड़ता इंडिया से, उसको सिर्फ व्यूज चाहिए, दैट्स ऑल। इंडियंस फॉरेनर्स को देखते हैं एज अ गॉड, डजंट मैटर वो बंदा कितना भी नॉर्मल हो। और अगर ऐसी जगह पर केएसआई और मिस्टर बीस्ट जैसे बंदे आ जाएंगे तो फिर लोग तो पागल हो ही जाएंगे। इस पूरी इंडिया टूर में इन तीन लोगों ने मैक्स टू मैक्स 2 से 3 वीडियोस डाले होंगे, जहां पर एक तो वो तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हैं और वहीं पर इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स, ओ माय फकिंग गॉड, पता नहीं कितने हजारों वीडियोस बना दिए हैं उन लोगों ने। इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स फॉरेनर्स के सामने ऐसा पोर्ट्रे करते हैं जैसे उनकी कोई औकात ही नहीं है। और जबकि इस टॉपिक को छेड़ ही दिया है, देन लेट्स टॉक अबाउट आइशू स्पीड, द मोस्ट बिजार यूट्यूबर ऑन द प्लेनेट who can bark at anyone and also who can pull a conversation with anyone, literally anyone. Arvam
Mama, my boy, what's up, man? Give me a hug. Oh, let's go, baby. तो सीधा पॉइंट पे आते हैं। स्पीड इज अ मार्केटिंग जीनियस। उसने सिर्फ एक दिन अपने स्ट्रीम पे विराट कोहली का नाम ले लिया था एंड एट दैट मोमेंट इंडिया के बच्चे ऑडियंस वेंट क्रेजी। उनको ऐसा लगने लगा कि उनको इस पूरे वर्ल्ड में एक अलग ही लेवल की रिकॉग्निशन मिल गई एंड स्पीड ऑल्सो सॉ द अपॉर्चुनिटी। वो ये चीज समझ गया था कि इंडिया में एक बहुत बड़ी व्यूज की फैक्ट्री है। सिर्फ दिन में 2 बार विराट कोहली चिल्ला दो, मिल जाएंगे तुम्हें व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स। इवन दो स्पीड डजंट इवन नो अ शिट अबाउट क्रिकेट। मैं ये लिख के दे सकती हूँ कि अगर तुम जाके स्पीड से ये क्वेश्चन करोगे ना कि हु इज सचिन तेंदुलकर, उसको झाट पता नहीं होगा। क्योंकि ऑब्वियसली सचिन तेंदुलकर का नाम लेने से व्यूज और सब्सक्राइबर्स थोड़ी मिलेंगे और इंडियंस को विदेशी लोगों पे सिम करते हुए देखना कोई नई चीज नहीं है। इट गोज वे बैक इन 1600। तब अंग्रेज मिल्क करते थे और अब काल। खैर ये सब चीजें तो हो गई रियल लाइफ की बात है। रियल लाइफ तो इससे भी फक्ड अप है। इंटरनेट पे खुलेआम इंडियंस के ऊपर रेसिस्ट स्लर्स यूज किए जाते हैं। लाइक इंडियंस के घर में टॉयलेट नहीं है, इंडियंस कॉल सेंटर्स में स्कैम करते हैं, वैसे वो तो एक्चुअली में करते हैं। इंडियंस से करी की स्मेल आती है एंड दीज आर जस्ट सम एग्जांपल्स। ऐसे तो बहुत कुछ बोला जाता है। और अभी के टाइम पे इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, इन तीनों जगह पर इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म एकदम पीक पे है और इन सब चीजों के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा। क्योंकि ऑब्वियसली इन को तो पहले नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया वर्सेस नॉर्थ ईस्ट इंडिया करना है ना। डजंट मैटर बाहर के लोग तुम्हें कितना भी स्टीरियोटाइप करें, डजंट मैटर इंटरनेशनल मार्केट में तुम्हारी क्या ही औकात हो, तुम सिर्फ अपने लोगों को गाली देकर स्टीरियोटाइप करके खुश रहो। जब तक इंडियंस खुद नहीं सुधरेंगे देयर इज नो वे कि बाहर की जगहों पे हमारी कोई इज्जत बनेगी। एंड अभी के टाइम पे इंडिया के अगेंस्ट जो कुछ भी चीजें हो रही है उसके लिए मोर और लेस इंडियंस ही रेस्पॉन्सिबल है। क्योंकि जोक्स के नाम पे हमने बहुत सारी गलत चीजें जनरलाइज कर दी है और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मैं खुद। बिकॉज आई एम फ्रॉम अ टियर 2 सिटी, नाम जानने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पर आज से एग्जैक्ट 2 साल पहले तक लोग पैसे देके टिकट खरीद के कॉन्सर्ट में जाना प्रेफर नहीं करते थे, चाहे वो टिकट 50 रुपए की क्यों ना हो। एनीवेज, और अभी एट दिस वेरी मोमेंट यहाँ पर कुछ दिनों में एक कॉन्सर्ट होने वाला है जिसकी वजह से लोग 300 की एक टिकट खरीदने के लिए पागल हुए पड़े हैं। बट फॉर व्हाट एग्जैक्ट रीजन? क्योंकि रशियन आने वाली है। आई नो रशियन सुनने के बाद तुम्हारे दिमाग में क्या आया होगा और मैं वही थॉट की बात कर रहा हूँ। क्योंकि ज्यादातर इंडियंस ऐसा सोचते ही नहीं है कि कोई रशियन एक डीजे भी हो सकती है। उनके दिमाग में रशियन के नाम पे 6000 में सिर्फ सेक्सी आता है, इवन दो उनके पॉकेट में 600 रुपए भी नहीं है, बट यू नो। और ये सब चीजें जोक के नाम पे एक टाइम तक ठीक था, बट नाउ थिंग्स आर गोइंग वेरी बैड। एग्जांपल के लिए ये देखो एक बेसलाइन क्लिप ऑफ व्हाट अ मैन थिंक्स अबाउट अ रशियन वुमन। You Russians are very महंगा, very costly, you know. my friends say that गोवा चलेंगे और रशियन एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल जस्ट से कि बाहर के लोगों से ये एक्सपेक्ट करना कि वो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाना बंद कर देंगे, उससे पहले तुम खुद अपने लोगों का मजाक उड़ाना बंद करो। स्टीरियोटाइप्स को यूज करके जोक्स बनाना ठीक है, लेकिन उसी चीज को यूज करके खुलेआम रेसिज्म करना ठीक नहीं है और ये चीज तुम्हें समझनी पड़ेगी। एंड या वन मोर थिंग, गोरे लोगों को अपना बाप समझना बंद कर दो। जस्ट बिकॉज उनका स्किन टोन थोड़ा ज्यादा व्हाइट है दैट डजंट मेक देम सुपीरियर। पागलों की तरह कुछ भी खरीदने मत लग जाओ जस्ट बिकॉज वो चीज अंग्रेज सेल कर रहे हैं। थिंक अबाउट इट। बाकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर तुम्हें ऐसी वीडियोस देखना पसंद है, और मैं तुम लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।